व्हाट्सएप कंपनी ने भारत सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में धमकी दी है। व्हाट्सएप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार ने हमें हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर तोड़ने के लिए कहा तो हम भारत में अपना काम बंद कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो आज की खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर एक कोई यूज कर रहा है और उससे पैसे भी अर्न कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो फेसबुक पे अपना पेज बना रखे हैं, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना रखे हैं, वहां से दोस्तों पैसा अर्न करते हैं, उनकी रोजी रोटी हो चुकी है। और मोदी सरकार में और व्हाट्सएप में अभी बहुत बड़ी जंग चल रही है, जिसको लेकर खबर आ रही है कि दोस्तों अगर ऐसा चलता रहा व्हाट्सएप यहाँ से इंडिया छोड़ के चला जाएगा, इंडिया से बैन हो जाएगा। अगर दोस्तों व्हाट्सएप इंडिया छोड़ेगा, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक भी जाएंगे? दोस्तों इनके साथ दोनों जाने वाले हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे पेज बना रखा है, फेसबुक पे पेज बना रखे हैं, तो आप दोस्तों ये खबर पूरी सुन के जाना। व्हाट्सएप ने दोस्तों कह रखा है कि अगर मोदी सरकार ने आईटी कानून लागू करे, अगर मेरे पे कोई प्रॉब्लम आए, तो दोस्तों मैं इंडिया छोड़ के अपना बोरी बिस्तर बांध के यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये खबर मैं आपको 5 पॉइंटों में समझाऊंगा। वो दोस्तों 5 पॉइंट कौन से मैं आपको क्लियर करके पहले बताता हूँ। तो पहला पॉइंट दोस्तों, व्हाट्सएप ने क्यों दी मोदी सरकार को धमकी? ऐसा क्या कारण हुआ जिससे मोदी सरकार को व्हाट्सएप ने धमकी दी कि अगर मुझे आईटी कानून लागू करना पड़ा तो मैं इंडिया छोड़ के चला जाऊंगा? दूसरा पॉइंट, सरकार से किस कानून पर हुई जंग? तीसरा पॉइंट, व्हाट्सएप गया, क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चला जाएगा इंडिया से? चौथा पॉइंट, भारत में इतना जरूरी कैसे हुआ व्हाट्सएप? पांचवा पॉइंट, व्हाट्सएप के पीछे किसका दिमाग है? दोस्तों इन्हीं पांचों पॉइंट से मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऐसा क्या हुआ था कि व्हाट्सएप इंडिया छोड़ने पे मजबूर हो रहा है। पहला पॉइंट है, व्हाट्सएप ने क्यों सरकार को धमकी दी? व्हाट्सएप ने क्लियर करके बोल दिया कि अगर मोदी सरकार हमें धमकी देती है, हमें अगर एंड टू एंड तोड़ने पे मजबूर करती है, तो हमारा तो सीधा सा फंडा है, हम अपना बोरी बिस्तरा उठाएंगे और इंडिया से चले जाएंगे। पूरा मामला क्या है, इस पॉइंट से समझिए। व्हाट्सएप कंपनी ने भारत सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में धमकी दी है। व्हाट्सएप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मोदी सरकार ने हमें हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर तोड़ने के लिए कहा तो हम भारत में अपना काम बंद कर लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। व्हाट्सएप ने कहा कि लोग हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम उनकी प्राइवेसी पे पूरा भरोसा देते हैं। हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये विश्वास दिलाता है कि यूजर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा है वो बात सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच ही रहेगी। व्हाट्सएप कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर खुद भी उन मैसेजेस और जानकारी को नहीं सुन सकती और ना ही कोई हैकर ये काम कर सकता है। अगर भारत सरकार अपने आईटी रूल्स 2021 के तहत हमें बोलेगा कि इंक्रिप्शन तोड़कर किसी की जांच में भारत सरकार को हम सेंडर की डिटेल दें, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। हम यूजर की प्राइवेसी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया भी जाता है तो हमें न जाने कितना सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इससे अच्छा तो हम भारत से चले जाएंगे। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि नए आईटी नियम बिना हमारी राय के बनाए गए थे और भारत के अलावा पूरी दुनिया में हमसे हमारा इंक्रिप्शन तोड़ने को किसी ने नहीं कहा है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में 25 अप्रैल 2024 को अपील की है कि कोर्ट इस आईटी नियम के रूल नंबर 4 को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का ऐलान करे और ये निर्धारित करे कि कानून का पालन नहीं करने पर व्हाट्सएप को कोई भी सजा ना दी जाए। दूसरा पॉइंट है, सरकार से किस कारण हुई व्हाट्सएप की जंग? तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप और सरकार में जो जंग चल रही है वो किस कारण हुई? कानून में ऐसा कौन सा नियम है, कौन सा एक्ट है जिसके कारण व्हाट्सएप और सरकार में ये जंग छिड़ी हुई है? चलिए दोस्तों इस पॉइंट से समझते हैं। ये पूरा मामला भारत में आईटी नियम 2021 से जुड़ा हुआ है। इसमें रूल नंबर 4 के सेक्शन 2 के तहत ये प्रावधान है कि सोशल मीडिया कंपनी किसी खास मैसेज के पहले सेंडर की जानकारी दे, यानी सबसे पहले किसी मैसेज को किसने भेजा है इसकी जानकारी देनी होगी। आईटी नियम के मुताबिक यदि किसी मैसेज पर कोई विवाद या हिंसा होती है तो कंपनी को ये बताना होगा कि सबसे पहले उस मैसेज को किसने भेजा जिस पर विवाद या ये हिंसा हुई है। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी वायरल मैसेज का असली सेंडर कौन है, यानी किस आदमी या औरत ने सबसे पहले इसे लिखकर फैलाया है, ये बात का पता चल सके ताकि फेक न्यूज रोकी जा सके और आरोपी का पता लगाया जा सके। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के संविधान में सेक्शन 87 के तहत आईटी एक्ट उन्हें कानून 4 के सेक्शन 2 को बनाने का अधिकार देता है। अगर भारत सरकार जांच में चाहे तो व्हाट्सएप से
ओरिजिनल सेंडर इंफॉर्मेशन ले सकती है। ये इसलिए कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अगर व्हाट्सएप अपना इंक्रिप्शन तोड़े बिना ये काम नहीं कर सकता तो उसको कोई और ऑप्शन निकालना चाहिए ताकि जनता की मदद हो सके, लेकिन व्हाट्सएप ने इसका विरोध किया है। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप के बीच में पिछले 3 साल से चल रहा है, यानी 2021 से चल रहा है और आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त 2024 को होनी है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, व्हाट्सएप गया क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चले जाएंगे? अगर व्हाट्सएप और मोदी सरकार में जंग बढ़ती है और व्हाट्सएप इंडिया छोड़ने पर मजबूर होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम भी यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन तीनों की कंपनी एक ही है जो है मेटा। अगर दोस्तों व्हाट्सएप जाता है तो मेटा कंपनी अपनी तीनों ऐपों को यहाँ से बंद कर देगी। इस पॉइंट से समझिए कैसे इस पे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि व्हाट्सएप एलएलसी की पेरेंट कंपनी है फेसबुक आईएनसी, जो कि अब मेटा हो चुकी है, और इंस्टाग्राम की मालिक भी यही कंपनी मेटा है। इस कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी मैं आपको बता दूं आईटी रूल, जो कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता है, उसको चुनौती दी है। व्हाट्सएप ने कोर्ट में यह भी कहा कि कंपनी ने पहले ही वायरल खबरों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ कंपनी अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं तोड़ेगी। सवाल अब यही है कि अगर भारत सरकार नहीं मानती है और ये जंग और बढ़ जाती है तो जैसा कि व्हाट्सएप ने धमकी दी है कि वो भारत से चली जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इसके साथ साथ एफबी और इंस्टा भी भारत में बंद हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के मालिक एक ही हैं। चौथा पॉइंट है, भारत में इतना जरूरी व्हाट्सएप कैसे हुआ और क्यों हुआ? आपने दोस्तों देखा होगा कि व्हाट्सएप से ही सब कुछ जुड़ चुका है। एक एक ग्रुप बना लिए गए हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का एक ग्रुप है, कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज का एक ग्रुप है, आप कहीं भी जॉब करते हो तो कंपनी ने भी एक ग्रुप बना लिया, उस पर सबको जोड़ रखा है। उसी ग्रुप पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो दोस्तों वहां से सबके पास चली जाती है। इंडिया में लगभग सबको व्हाट्सएप को बहुत जरूरी है। दोस्तों इस आंकड़े से आप समझिए कि भारत में व्हाट्सएप का रहना कितना जरूरी है। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में दुनिया भर में व्हाट्सएप को 2.78 बिलियन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और माना जा रहा है कि यही संख्या साल 2025 में 3.14 बिलियन पर पहुंच जाएगी। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स भारत में है। इस साल भारत में अब तक व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या 535.8 मिलियन तक पहुंच गई है। व्हाट्सएप यूजर्स के मामले में टॉप पर भारत है, इसके बाद ब्राजील है जिसकी है 148 मिलियन, और उसके बाद है इंडोनेशिया यानी 112 मिलियन, और फिर है अमेरिका जिसकी है 98 मिलियन। मेटा के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ साल दर साल यूजर्स की संख्या करीब 16.6% बढ़ती है, और इस साल भारतीय व्हाट्सएप बिजनेस को डाउनलोड करने वाले में भारत सबसे आगे है। वहीं बात की जाए 2023 की तो भारत में 316 मिलियन यूजर्स ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को डाउनलोड किया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े मार्केट को छोड़कर जाना व्हाट्सएप के लिए आसान तो नहीं होगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस सेवाओं को आईटी सर्विस के साथ एकीकृत करने की नई पहल की घोषणा की। नई पहल के अनुसार सभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पक्षकारों को दायर मामलों में संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट सीधे उनके व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त होगी। सीजेआई ने कहा कि इससे बड़ा प्रभाव लाने की क्षमता है। पांचवा पॉइंट है, व्हाट्सएप के पीछे किसका दिमाग है? ये व्हाट्सएप जो ऐप बनाई गई है किसने बनाई और कब बनाई और किस चीज के लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों चलिए इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। व्हाट्सएप आईएनसी को ब्रायन एक्टन और जेन कूम ने फरवरी 2009 को कैलिफोर्निया में बनाया। ये दोनों ही याहू में काम कर चुके थे। व्हाट्सएप के शुरुआती वर्जन आए दिन क्रैश होते रहते थे। कूम ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ब्रायन ने भरोसा बनाए रखा और व्हाट्सएप 2.0 को आईफोन ने अगस्त 2009 में रिलीज किया, और देखते ही देखते 2 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। धीरे धीरे टीम, फंड और लोग बढ़ते रहे और एंड्रॉइड ओएस के लिए ये अगस्त 2010 में आया। साल 2011 तक यूएस एप्पल ऐप स्टोर पर व्हाट्सएप टॉप 20 में आ गया था। फरवरी 19, 2014 में फेसबुक आईएनसी, जो कि अब मेटा है, उसने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया, और ये डील इतिहास में सबसे महंगी डील बन गई। इस डील के बाद कुछ टेक्निकल एरर्स के बाद कई यूजर्स ने टेलीग्राम पर भी शिफ्ट कर लिया, लेकिन इससे व्हाट्सएप की कामयाबी नहीं रुकी। अगस्त 2014 में ये दुनिया का सबसे चर्चित मैसेजिंग ऐप बन गया, जिसके 600 मिलियन प्लस यूजर थे।
लेकिन 2017 में व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने कंपनी छोड़ दी और एनजीओ ज्वाइन कर लिया जिसका नाम है सिग्नल फाउंडेशन, और अब उन्होंने एक कंपटीशन मैसेजिंग ऐप बना दी जिसका नाम है सिग्नल। 2018 में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस शुरू किया और इसी साल दूसरे को फाउंडर जेन कूम ने भी कंपनी छोड़ दी मेटा से नाराज होकर। बीच में फेसबुक के डेटा प्राइवेसी को लेकर कई विवाद भी हुए, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन इन सब से व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा की पॉपुलैरिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी व्हाट्सएप के 2 मिलियन से ज्यादा यूजर 180 देशों में हैं। ये वीडियो देख के दोस्तों आप क्लियर हो चुके होंगे, आप सब कुछ समझ चुके होंगे क्या 14 अगस्त को अगर जो फैसला आने वाला है कोर्ट की तरफ से, क्या व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के चला जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों 14 अगस्त को जो फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से उसी में पता चलेगा। अगर दोस्तों ये तीनों ऐप इंडिया से चली जाती हैं तो आप पे दोस्तों इसका क्या असर पड़ने वाला है कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारा टेक का चैनल है पर ऐसी अपडेट आती रहती है तो मैं आपको क्लियर करके बताता रहता हूँ।